नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। DSD न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, जिस खबर की चर्चा हम इस वक्त अपने न्यूज रूम से करने जा रहे हैं, उस खबर की पुष्टि हमने सबसे पहले ही कर दी थी। सबसे विश्वसनीय सूत्र हमारे अंदर में ही मौजूद थे और तमाम जानकारी हम पल पल की अपडेट दे रहे थे। एक बार फिर से DSD न्यूज की खबर का असर हुआ है और DSD न्यूज के खबर पर मुहर लग चुकी है। हमने आपको बताया था कि तारकिशोर जो है वो उप मुख्यमंत्री बिहार के हो सकते हैं। तो बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है सूत्रों के हिसाब से कि बिहार को 2 डिप्टी सीएम मिल सकता है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, रेणु कुशवाहा उसको भी मौका मिल सकता है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि तारकिशोर जो कि उनको है तो उनको भी मौका मिल सकता है। लगातार हमारे दोनों रिपोर्टर्स जो हैं शिवम और संजय लगातार फील्ड पर मौजूद थे और तमाम जानकारी ले रहे थे। इस वक्त हमारे साथ संजय मौजूद हैं। संजय, हम जानने की कोशिश करेंगे, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 2 डिप्टी सीएम बिहार का मिल सकता है, क्या कहेंगे? जी, ये अभी राजनाथ सिंह जब राज्यपाल से मिलकर और डिप्टी सीएम साथ में थे, सुशील मोदी मौजूद थे। जब उन्होंने राजनाथ सिंह ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि साफ तौर से ये अटकलें थी, वो अटकलें वो साफ कर दिए कि जब होगा तब पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है और सुशील मोदी ने भी अभी ट्वीट किया है और साफ तौर से उन्होंने कहा कि मुझे कार्यकर्ता पद से कोई नहीं छीन सकती। ट्वीट की बात आपने की है संजय, मैं दिखाना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि ट्वीट दिखाया जाए। गौरव जी हमारे साथ हैं, ट्वीट दिखाएंगे। देखिए, सुशील मोदी का सबसे पहला ट्वीट इस वक्त आया है, आपको अगर नजर आ रहा होगा तो सुशील मोदी ने लिखा है, भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता है। आज संजय, ये बहुत कुछ इशारा करता है ट्वीट, जिस तरह से सुशील मोदी ने ट्वीट किया है। आप और शिवम लगातार फील्ड पर बने हुए थे, मैं चाहूंगा शिवम आप भी हमें ज्वाइन कर लें लगातार जो है, और हम चाहेंगे कि हम थोड़ा सा इधर आ जाए। लगातार जो ट्वीट आ रही है इस वक्त, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशारा कर रहा है संजय कि ट्वीट में कहीं ना कहीं सुशील मोदी नाराज दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस समय से राजनाथ सिंह सुबह से आए उनके एयरपोर्ट पे स्वागत के लिए, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता थे पटना बिहार के वो मौजूद थे और रात कह सकते हैं कि साथ साथ सुशील मोदी भी लगातार राजनाथ सिंह के गाड़ी में मौजूद थे और उन्होंने साफ कर दिया कि ये जो अटकलें थी वो दूर हो चुकी है कि इस बातों से कि वो जब होगा तब पता चल जाएगा। इसका इशारा कहीं ना कहीं साफ हो चुका है और ये भी उम्मीद लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं रामविलास पासवान की जो पद थे उस पर सुशील मोदी को पद दिया जा सकता है, केंद्र में उन्हें भेजा जा सकता है। तो ये ट्वीट से साफ तौर से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं सुशील मोदी नाराजगी अंदर खामे से है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते थे कि सुशील मोदी ही डिप्टी सीएम बने, क्योंकि उनके खास में से कहे जाने वाले में से डिप्टी सीएम है। क्योंकि जिस तरह से अटकलें ये भी लगाया जा रहा है कि प्रेम कुमार की भी बातें सामने निकल के आई थी डिप्टी सीएम की, लगातार जिस तरह से हम लोग लगातार खबरें बने हुए हैं और लगातार सुबह से ही लगातार जिस तरह से बरकरार है खबर, हम लोग लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं एसडी न्यूज पे और अभी भी लगातार हम लोग यही ट्वीट से भी पता चल गया कि कहीं ना कहीं सुशील मोदी नाराज चल रहा है। शिवम, लगातार तीनों हम लोग जो हैं सुबह से आज फील्ड पर मौजूद हैं। आप राजपाल भवन के पास आप वहां पर कर रहे थे। नीतीश कुमार से बार बार पूछा गया लेकिन उन्होंने डिप्टी सीएम का खुलासा नहीं किया। हालांकि नीतीश कुमार ने यह भी कहा है, आप वहां पर थे, नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, नीतीश कुमार की बात चूंकि हम कर रहे हैं और यहाँ पर डिप्टी सीएम को लेकर लड़ाई छिड़ गई है। लड़ाई इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि जितने भी बड़े लीडर हैं, राजनाथ सिंह की बात करें, वो भी डिप्टी सीएम से जब पूछा जा रहा है उनसे, राजनाथ सिंह से, कि डिप्टी सीएम कौन होगा, तो वो भी चुप्पी साध ले रहे हैं। जेडीयू के नेता जो वशिष्ठ नारायण सिंह है, जो बहुत मतलब उम्र दराज है, जिनकी बात हम करते हैं, वरिष्ठ नेता है, उनसे जब हमने पूछा कि क्या कौन बनेंगे डिप्टी सीएम, तो उनका जो जवाब है वो देखने वाला है कि हम देखेंगे कौन होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो सोचने वाली है। लगातार हर एक नेता, अगर हम नित्यानंद राय की बात करें, नित्यानंद राय भी वही बात बता रहे हैं कि अभी जो डिप्टी सीएम है उसका खुलासा नहीं हुआ है, जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। हम आपको बड़े बड़े नेताओं का अगर बात हम सुना है, बड़े बड़े जो नेता हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि डिप्टी सीएम पर अभी फैसला नहीं हुआ है। यानी कि जो डिप्टी सीएम कौन है, सुशील कुमार मोदी, क्या वो इस बार भी बनेंगे, ये सस्पेंस है। इसलिए क्योंकि इस बार बताया ये भी जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। 2 डिप्टी सीएम में किस किस का नाम आएगा? क्या डिप्टी सीएम के तौर पर जो अभी हैं, मतलब सुशील कुमार मोदी हटेंगे
या फिर शिवम देखिए, जब सबसे पहले हमने ब्रेक कर दिया था इस खबर को, तमाम वहां पत्रकार वहां पर मौजूद थे। थोड़े से होता भी है कि जब मीडिया फील्ड में किसी को कोई जानकारी आती है तो थोड़ा सा संशय बनता है। हमने पहले ही बता दिया था, वहां से हमने ब्रेक किया था, चूंकि सबसे विश्वसनीय सूत्र हमारे अंदर में मौजूद थे और हम लोग लगातार वहां पर बने थे। जो इनपुट मेरे पास इनपुट आई थी, वो इनपुट आप लोग भी लगातार वहां पर बने थे कि तार किशोर प्रसाद जो है उनको उप मुख्यमंत्री बिहार का बनाया जा सकता है। साथ ही साथ रेणु देवी जो है वो डिप्टी सीएम, यानी कि इस बार बिहार को दो उप मुख्यमंत्री मिल सकते हैं। और हम आपको बता दें कि कटिहार से ये विधायक चुने गए हैं तारकिशोर जी, और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हाँ, बात बहुत सोचने वाली है। जब हम देवेंद्र फडणवीस से भी बात कर रहे थे, देवेंद्र फडणवीस का भी यही कहना है कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और निर्णय लिया जाएगा। इसका मतलब है कि सुशील कुमार मोदी को हटाना चाह रहे हैं। बिल्कुल अगर उनको ये मनसा होती कि नहीं, अगर बात कर रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो वो खुल के बोलते कि हाँ डिप्टी सीएम है लेकिन चर्चा कर रहे हैं। तो ये बातें खुलकर सामने नहीं आ रही है। जितने भी नेता से हम मिले हैं, अगर हम सच्चिदानंद राय जी की बात ही कर लें, वो भी जो बोल रहे थे, एमएलसी हैं बीजेपी के, वो गदावर नेता हैं, उनसे भी जब हम बात किए तो उन्होंने भी यही कहा कि समय बताएगा और डिप्टी सीएम को लेकर फैसला होना बाकी है, वो वरिष्ठ नेता करेंगे। जब हमने खबरें ब्रेक की तो नेटवर्क 18 पे भी ट्वीट की खबरें दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से ट्वीट कर रहे थे सुशील मोदी, सुबह एक उसके पहले भी एक ट्वीट उन्होंने किया और अभी तुरंत उन्होंने एक ट्वीट किया है कि पार्टी मुझे जो भी पद देगा मैं कार्यकर्ता के तौर पे काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये संशय बना हुआ था लगातार सुशील मोदी को लेकर, और कहीं ना कहीं अंदर खामे में जो लोगों के अंदर विरोध था कि सुशील मोदी को लेकर, जिस तरह से वो कहीं ना कहीं ये दिखते हुए नजर आ रहा है। ये बातें देखिए सर, एक चीज जो सोचने वाली है, इनका ट्वीट अभी आया है कि मैं कार्यकर्ता के तौर पर बना रहूंगा, यानी कि इनको पीछे धकेला गया है। अगर इनको पीछे नहीं धकेला जाता तो ये बात हम नहीं बोलते। अगर मैं इस ऑफिस में काम करता हूं तो सोचने वाली बात है कि ये नहीं बोला जाएगा कि आपको धकेला गया, मैं कार्यकर्ता के रूप में ही रहूंगा। इनको धकेला गया है, इसका मतलब जो आपने जानकारी दी थी तारकिशोर जी के बारे में वो एकदम पक्की है। जो सूत्रों के हवाले से है अभी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन ये जो ब्रेक किया गया था डीएसडी न्यूज के तरफ से वो काफी सराहनीय है। जब हमने ये बात वशिष्ठ नारायण जी से पूछी थी तो उन्होंने एक और बात बोली थी। उन्होंने बोला कि जो सुशील कुमार मोदी हैं और नीतीश कुमार है, इनकी दोनों की जोड़ी जो है वो कमाल करती है। उन्होंने ये वर्ड रखा था, कमाल करती है। तो क्या ऐसा हो गया है कि इन दोनों के बीच में कमाल की जो जोड़ी थी उसमें टूट पड़ गई है, और टूट नजर आ रहा है। जब इनके ट्वीट को हम दिखा रहे हैं, ट्वीट पढ़ा रहे थे अभी आप, तो ट्वीट में जब लिख देता है कि हम कार्यकर्ता बने रहेंगे, इसका मतलब है कि उनको उस पद से हटा दिया गया। ये साफ हो जाता है। ये समझने वाली बात है। अगर कोई लिखता है कि मैं कार्यकर्ता बना रहूंगा, इसका मतलब हम उस पद से हट चुके हैं और दूसरा कोई आने वाला है। ये साफ हो जाता है। ये बताने की जरूरत नहीं है जनता को। शिवम, बहुत अच्छी आपने बात कही है और बिल्कुल पॉइंट की बात कही है। लगातार संजय बीजेपी ऑफिस में आप मौजूद थे, तमाम नेताओं से आप उस वक्त बात कर रहे थे, तो क्या यह माना जा सकता है कि सुशील कुमार मोदी से खुद भारतीय जनता पार्टी के लीडर ही खुश नहीं थे उनसे? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से लगातार जिस तरह से सुबह में ही विधायक दल की बैठक होनी थी और विधायक दल का नेता भी चुनना था, होने वाला था, लेकिन अचानक वो जो बैठक थी वो टल गया। कहीं ना कहीं वो टलते हुए दिख रहा था। तो जब सवाल मैंने प्रेम कुमार से बातें की तो साफ तौर से उन्होंने कहा कि ये पहले एनडीए की बैठक होगी, उसके बाद बीजेपी की बैठक होगी। तो ये साफ हो गया था उस वक्त जब बीजेपी की बैठक समाप्त हो चुकी थी। उस वक्त लगातार हम वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। लोगों के अंदर ये बातें कहीं ना कहीं संजय पासवान जो है बीजेपी के एमएलसी हैं, वो भी साफ कर दिए थे कि ये अंदर खाने में कहीं ना कुछ गड़बड़ है। उसको लेकर जब सवाल हमने मीडिया ने सवाल जब उनसे पूछा तो वो कहे कि ये अंदर खाने की बात है, ये साफ हो जाएगा, कुछ क्षण की बात है। तो ये साफ होते हुए दिख रहा है जिस तरह से ट्वीट आया। और जब राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया, रक्षा मंत्री ने साफ तौर से कहा कि आप जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये साफ दिख रहा है। एक बात सोचने वाली है कि इधर प्रेम कुमार जो कृषि मंत्री थे बिहार सरकार के, उनको लेकर जब पूछा गया कि क्या आप उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो वो खुश नजर आए। ये भी सुनने आपको हमने दिखाया, हमारे न्यूज चैनल पर लगा हुआ वीडियो, अगर जाके देखना चाहे कोई जाके देख सकता है। जब प्रेम कुमार से ये बात पूछी गई कि आप क्या उप मुख्यमंत्री के बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी कि सुशील कुमार मोदी को तो छोड़िए, वो भी खुश हो गए। इसका मतलब था कि हटने वाले हैं, उनको ये बात पता थी, लेकिन वो बोलना नहीं चाह रहे थे। अगर दिवेश ठाकुर की बात करें, दिवेश ठाकुर से भी हमने बातचीत की, वो जेडीयू के एमएलए हैं, एमएलसी हैं, सॉरी माफ कीजिएगा। तो ये उनसे भी जब बातचीत हुई तो उन्होंने भी यही बातें रखी और कोई भी बताना नहीं चाह रहा।
लेकिन अब उनके ट्वीट ने तो क्लियर कर दिया। बिल्कुल। अब उनके ट्वीट ने क्लियर कर दिया कि मैं कार्यकर्ता। काफी हाँ, दोनों सहयोगी आप लगातार हमारे साथ बने हैं। काफी इमोशनल ट्वीट इस वक्त आ गया है सुशील कुमार मोदी का। इमोशनल है ये कि जिस तरह से मैं काम करता रहूंगा और कोई भी मुझे कार्यकर्ता से पद से नहीं हटा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बातें बिल्कुल क्लियर थी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन उसको लेकर सुशील मोदी को भी यह बात पहले से पता थी, क्योंकि अगर पता नहीं होती तो जितने भी लोगों से हमने बाइट लेने की कोशिश की संजय, लगातार वो लोग कुछ भी उप मुख्यमंत्री का चेहरा को लेकर निकाल सकते हैं आप देवाशीष? लगातार आप भी बने हुए सुबह से खबर पे, क्योंकि जिस तरह से सुशील मोदी ने अभी ट्वीट किया कि कार्यकर्ता पद से नहीं हटा सकते, तो नहीं हटाने का शब्द जो है पद से नहीं हटा सकते, यानी कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम के पद से हटाए जाने की नाराजगी में यह साफ शब्द लिखा गया है कि कार्यकर्ता पद से मुझे कोई नहीं हटा सकता। तो ये चीजें क्लियर हो चुका है कि डिप्टी सीएम के पद से सुशील मोदी अब हट चुके हैं, और जो दो नाम सामने आ रहे हैं मीडिया में वो कहीं ना कहीं अब क्लियर हो चुका है। ये बातें सब आ रहे हैं। इनका हम ट्वीट पढ़ना चाह रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। ये सुशील कुमार मोदी ने काफी जो है इमोशनल ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है, भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। अगर ये बात मैं बोलूं कि इस चैनल ने मुझे इतना दिया कि शायद ही किसी चैनल ने दिया होगा, इसका मतलब है कि आपको छोड़ के जाना होगा। और इसी वजह से सुशील कुमार मोदी जो हैं वो अब जा रहे हैं। और ये ट्वीट दिखाना चाहूंगा मैं, ये ट्वीट उन्होंने किया है। ये ट्वीट आप पढ़िए किस तरह से ट्वीट दिया गया है। फिर अगला सेंटेंस वो लिखते हैं, आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। यानी कि आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। ये आगे भी बड़ा कुछ हो सकता है, जिस तरह से। लेकिन जब ये बोल रहे हैं कि आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी, पहले तो बात आई है कि आगे जो मिलेगी, यानी अभी आपका छीन लिया गया है और अभी आपको नहीं मिला, अभी आपको नहीं मिला है। तो ये क्लियर कर रहे हैं अपने ट्वीट से। और कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता, यानी कि एक पद उनका छीना जा चुका है, जो पद उनका डिप्टी सीएम का था। उन्होंने ये ट्वीट से क्लियर कर दिया है। तो अब कोई आशंका नहीं बची है। पहले तो हम लोग आशंका में रह रहे थे कि कौन बनेगा डिप्टी सीएम, क्या वही बनेंगे या नहीं, लेकिन अब ये आशंकाएं हट गई है। जब उनका ट्वीट हमने पढ़ा है, देखा है और कई नेताओं से बात की है, तो समझ में आ गया कि अब वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। तो आखिर कौन बनेगा, सवाल ये भी है, आखिर कौन। और आखिर क्या हुआ कि नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी ने जो कमाल था, बताया जा रहा था कि 15 सालों से कमाल कर रही है ये दोनों जोड़ी। तो 13 साल से सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री पद के पर वो तैनात थे, वो काम कर रहे थे जी। तो 13 साल आप सोचिए, तो वो क्या हुआ ऐसा कि उन दोनों के बीच में खटपट हुई। सोचने वाली बात है। जहां तक हम लोगों की आकलन की बात है, बीजेपी से अगर सुशील कुमार मोदी के अलावे और कोई चेहरा नहीं दिखता, लेकिन बात हो रही थी कि नित्यानंद राय को केंद्र से भेजा जाएगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो थप्पा लग चुका है, अब उसमें कोई संशय नहीं। यानी यहाँ पर मैं अपने दोनों सहयोगियों से यह भी बात करना चाहूंगा कि 13 साल से सुशील कुमार मोदी बिहार के डिप्टी सीएम थे, और अभी एक और बातें सामने आ रही है बीजेपी के पास से, जो हमारे इनपुट कर रही हैं कि अब राज्य को एक नया पीढ़ी चाहिए, राज्य को एक नया। तो यहां जो बातें हम लोग लगातार तमाम नेताओं से बाइट ले रहे थे, तमाम लोगों से ले रहे थे कि बड़े और छोटे भाई, तो कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी ने बड़े भाई की भूमिका तो निभा दी है। और युवा चेहरा की चूंकि आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि राजनीति जब खेले जाती है तो बहुत सोच समझ कर खेली जाती है। यहाँ पर डिप्टी सीएम को तो हटाया गया है, अब आगे की रणनीति ये है। क्या चिराग पासवान को लेकर जब हमने सवाल पूछा कि वो अलग हैं, एक तरह से केंद्र में साथ थे और राज्य में अलग हैं, जब हमने ये सवाल पूछा वशिष्ठ नारायण से और दिवेश जी सबसे नेताओं से, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, उनके बारे में छोड़िए, बात मत करिए। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या एनडीए में, हम सभी को इंतजार है, क्या एनडीए में अभी भी चिराग बने हुए हैं, ये सवाल है। उसके बाद अगर बात करें जो बीजेपी यानी एनडीए के जो घटक दल हैं, घटक दल में आते हैं कौन, सबसे पहले नंबर पर अगर मुकेश सहनी की बात करें, तो मुकेश सहनी भी जब तेजस्वी यादव के साथ थे तो वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहे थे डिप्टी सीएम को लेकर कि मैं डिप्टी सीएम बनना चाहता हूं। क्या अभी भी वही तरजीह है, क्या वही चल रहा है कि डिप्टी सीएम वो बनेंगे? जीतन राम मांझी का भी है, उनका कहना है कि मेरे बेटे को
डिप्टी सीएम बनाया जाए। उनका भी एक मन है, 4 सीटें जीत कर आए हैं वो अलग बात है, लेकिन जो मन है अगर वो इधर से उधर होते हैं तो सरकार डगमगा जाएगी, इसका भी खतरा है। आप दोनों का एक ट्वीट और आ गया है मंगल पांडे का, उन्होंने क्या कुछ कहा है और चुने जाने पर हार्दिक बधाई। नीतीश कुमार को मंगल पांडे ने बधाई दी है। नीतीश कुमार को बधाई दी है, तो ये कहीं ना कहीं संशय जो है वो बरकरार है और अब ये ट्वीट से क्लियर हो चुका है कि सुशील मोदी अब सीएम डिप्टी सीएम के पद पे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल एक अभी भी बना हुआ है। सवाल ये अच्छा, उस सवाल पर हम लोग बात करेंगे। मोदी हाँ। आखिर क्या हुआ कि सुशील कुमार मोदी इतने वर्षों के बाद डिप्टी सीएम से हटाए जा रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर हम लगातार बने रहेंगे। हमारे दोनों संवाददाता जो इस वक्त हमारे साथ फील्ड पर मौजूद लगातार बने हुए थे, हम स्टूडियो में इस वक्त हैं और लगातार पल पल की अपडेट द एसडी न्यूज आपको दे रहा है कि सीएम पद का चेहरा तो तय हो गया, लेकिन बिहार में डिप्टी सीएम का चेहरा आखिर कौन? तारकिशोर सिंह को क्या इस बार मौका दिया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इसकी पुष्टि हमने बहुत पहले ही कर दी थी और इसकी जानकारी भी सबसे पहले मुझे लगता है कि द एसडी न्यूज ने बिल्कुल दी है आपको और बिल्कुल इनपुट जो है वो आपको दी है। हालांकि अब इस पर मुहर लगना बाकी है और हमें उम्मीद है कि मुहर भी लगेगा। तमाम अपडेट के साथ हम अपने पूरे तमाम सहयोगी के साथ फिर से हाजिर होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए द एसडी न्यूज के साथ। नमस्कार। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।